की रहने वाली अलीफा की यूपीएससी आईपीएस में 418वीं रैंक आने की खुशी में आज रुड़की की नामचीन संस्था माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के मेंबरों ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई संस्थानों के चेयरमैन और शिक्षा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अलीफा ने छात्र छात्राओं के सामने अपने अनुभव साझा किए। वहीं कई छात्र छात्राओं ने भी उनसे जानकारी ली। अलीफा ने कहा कि उन्होंने इस दौरान काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, जिसके चलते आज वह इस मुकाम पर पहुंची हैं। अलीफा के पिता मुनीर खान ने भी कबूल किया है। अलीफा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत तरह की कुर्बानियां दी हैं। संस्था के चेयरमैन सलीम खान ने बताया कि हमें अलीफा पर बड़ा फ़ख्र है और हम अपनी संस्था में पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राओं को अलीफा की जगह देखने की इच्छा रखते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरे से प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, उस पर प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अपने ऊपर हमेशा से थोड़ा डाउट आता रहता था, तो उसको सही से मैंने उसको हैंडल किया, वो चैलेंज था। फिर ऊपर सोसाइटी का थोड़ा क्रिटिसिज्म था, कहीं ना आती थी कहीं ना जाती थी, तो ये चैलेंजेस थे, बट पार करके यहाँ खड़ी हूँ। तो आज की जनरेशन वैसे बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं उनको बस यही बोलूँगी कि आप जो पहले अपना एम एक सेट कीजिए, जो आपका एम है उसके ऊपर बस चलते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए। अगर आज आपका दिन नहीं है तो कल ज़रूर आएगा, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिए। मुझे इतनी नहीं करनी पड़ी, बेटी को ज़्यादा मशक्क़त करी है उसने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए। ये समझिए वो पढ़ती बहुत ज़्यादा थी और सेक्रीफाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं शादी में नहीं जाती थी। हम जाते थे भाई सब तैयार होकर, सबका शौक़ होता है बच्चों का भी कि भाई शादी में चलेंगे, तो उसको हम जाते थे सब, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो अकेली घर पे रहती थी और पढ़ाई करती थी। दूसरा सेक्रीफाइस उसका ये था कि हम कहीं घूमने जाते थे तो पापा मैं नहीं जा रही। मैंने कहा बेटे चल सब जा रहे हैं, कि नहीं पापा आप जाओ बस। तीसरा सेक्रीफाइस उसका था खाना। अब आप कहेंगे खाने में क्या सेक्रीफाइस? खाने का सेक्रीफाइस ये था कोई चीज़ ऐसी नहीं खाती थी जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कि मेरा गला ख़राब हो जाए या मेरा पेट ख़राब हो जाए, मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पे लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊंगी। यानी कुर्बानियों का, हाँ, अलीफा खान, बिल्कुल। तो उसका बहुत सेक्रीफाइस था। आइसक्रीम नहीं खाती थी, कोई ठंडी चीज़ कोई किसी ने भाई, हाँ, तो उससे कि भाई मेरी तबीयत, जबकि उसको कोई ऐसी नहीं कोई एलर्जी थी, लेकिन वो इसलिए बचती थी कि भाई तबीयत ख़राब होगी तो मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पे लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगी। तो मैं लड़कों को ये संदेश दूंगा, बेटे बहुत पढ़ो और मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और बेटी अब लड़कों से पीछे नहीं रहती। सब मुझे ये कहते थे कि भाई ये 3 बेटी हैं मेरे, 3 बेटी आपके हो गई हैं, ये है बेचारे। मैंने कहा नहीं बेचारा नहीं हूँ मैं, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता था ऊपर वाले का। और तीनों बेटी ने आजकल मेरा सर ऊँचा किया हुआ। तीनों बेटी मेरे काबिल, एक से बढ़ के एक हैं। तो पेशे से क्या? मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी एक करोल बाग में जीन्स की शॉप है होलसेल की, तो मैं के नाम से संस्था बनाई हुई है और एक संस्था MCD के नाम से, माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के नाम से। और हम लोग ये काम करते हैं कि जो लोग कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। उन लोगों के लिए फ्री कोचिंग का इंतज़ाम किया हुआ है हमने। और जो माइनॉरिटीज़ के लिए और बैकवर्ड के लिए, SCs के लिए जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उसका क्या तरीका है, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उसको किया है, वो हम करते हैं। आगे आप सब लोगों का सहयोग रहा और आप सब लोगों का साथ मिलता रहा, तो जो बच्चे हमारे यहाँ मौजूद थे उनके अंदर से भी कई लोग ये मुकाम हासिल करेंगे। और आप खुश होंगे कि लगभग 40-45 बच्चे विभिन्न डिपार्टमेंट में हमारी इस कोचिंग से जा चुके हैं।